क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान इस वसी कायनात में खुद को पहचानने के सफ़र पर क्यों निकलता है? क्या कभी आपके दिल में ये सवाल उठा कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? यही वो सवाल था जिसने सदियों पहले इंसान को रूहानियत के उस रास्ते पर गामज़न किया जिसे दुनिया आज तसव्वुफ़ के नाम से जानती है। तसव्वुफ़ एक ऐसा रास्ता जिसकी बुनियाद मोहब्बत, कुर्बानी और खुद शनासी पर रखी गई। ये महज किसी मजहब या अकीदे का नाम नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो इंसान को उसके अपने बातिन तक ले जाता है, जहाँ ज़ाहिरी दुनिया की हंगामा खेजी दम तोड़ देती है और इंसान अपने अंदर छुपे हुए उस सच से आशना होता है जिसे जानना हर इंसान का ख्वाब है। तसव्वुफ़ की इब्तदा कहाँ से हुई, इसका सरचश्मा कौन सा खित्ता बना, ये जानना भी कम हैरत अंगेज़ नहीं। इस्लामी तारीख के आगाज़ में ही जब दुनिया ज़ाहिरी फतूहात में मसरूफ़ थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो बातिन की तलाश में निकले। उन्होंने दुनिया की रंगीनियां छोड़ी और दिल की गहराइयों में उतरकर रब की मोहब्बत को तलाश किया। यही लोग सूफी कहलाए। सूफी कहता है कि ना ज़ात बड़ी है ना कोई छोटा, ना रंग देखा जाए ना नस्ल, ना मजहब की दीवारें खींची जाएं, ना फिरके बनाए जाएं। इंसान अगर खुद को पहचान ले तो खुदा को पा ले। ये तालीमात किसी किताब तक महदूद नहीं बल्कि सूफियों की जिंदगी का अमली नमूना है। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने अपनी जिंदगियां इस पैगाम की तबलीग में गुजारी कि इंसान खुद को पहचाने, अपने नफ्स को काबू में करे और मोहब्बत के रास्ते पर चले। तसव्वुफ इंसान को सिखाता है कि असल जंग बाहर नहीं अंदर है। नफ्स के गुरूर, लालच, हसद और बुग़्ज़ के खिलाफ जहाद करना ही असल कामयाबी है। जहाँ इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है तो एक नई दुनिया उस पर आश्कार होती है, जहाँ मोहब्बत हर शय पर गालिब होती है। यही वो सूफी रास्ता है जो आज भी लाखों दिलों को सुकून बख्शता है। जो शख्स इस राह पर निकल पड़े वो जान लेता है कि असल जिंदगी अपनी ज़ात को पहचानने में है। जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया उसने अपने रब को पहचान लिया। क्या आपने कभी किसी ऐसे लम्हे का तजुर्बा किया है जब सारी दुनिया की आवाज़ें खामोश हो गई हों और दिल के अंदर कोई अनजानी सी सरगोशी सुनाई दी हो? यही लम्हा होता है रूह के बेदार होने का, और यही लम्हा तसव्वुफ के उस अजीम राज की तरफ इशारा करता है जिसे जिक्र कहते हैं। सूफियाना तालीमात का सबसे हसीन पहलू यही है कि ये महज नजरियात नहीं बल्कि अमली रास्ते हैं जिन्हें अपनाया जाए तो इंसान अंदर से जगमगा उठता है। इन रास्तों में सबसे पहला और ताकतवर जरिया जिक्र है, खुदा का ऐसा पुरअसर नाम जो दिल के बंद दरीचे खोल दे, जो रूह को पाकीज़गी अता करे और इंसान को उसके असल मुकाम तक ले जाए। सूफी कहते हैं कि जो जुबान खुदा का जिक्र करती है वो पाक हो जाती है, लेकिन असल जिक्र वो होता है जो जुबान से निकलकर दिल की धड़कनों में उतर जाए, जो हर सांस के साथ इंसान को उसके खालिक से जोड़ दे। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्र की इंतहा ये है कि जाकिर भी बाकी ना रहे, बस जिक्र ही जिक्र हो। मेडिटेशन यानी मुराकबा भी जिक्र के साथ सूफियाना अमाल में खास मुकाम रखता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपनी आंखें बंद करता है, दुनिया से कट कर अपने अंदर झांकता है और दिल के दरीचों में छुपे सच्चाई के मोतियों को तलाश करता है। मुराकबा सूफी के लिए वो कश्ती है जो उसे नफ्स के तूफान से निकाल कर मार्फत के जजीरे तक ले जाती है। मगर सूफियाना सफर सिर्फ जिक्र और मुराकबे तक महदूद नहीं, फन्ने मौसीकी और रक्स भी इस रास्ते के अहम सतून हैं। आपने दरगाहों पर कवालियों की महफिलें देखी होंगी जहां साज की थाप और इश्क़े इलाही के अशार सुनकर ना सिर्फ सामीन बल्कि कव्वाल खुद भी वजद में आ जाते हैं। ये वजद क्या है? ये उस लम्हे का नाम है जब इंसान का जिस्म दुनिया में होता है लेकिन रूह अपने महबूब के कदमों में जा पहुंची होती है। सूफियाना मौसीकी यानी कव्वाली महज नगमा नहीं बल्कि एक इबादत है। जब रूमी के मुरीद समा में घूमते हैं तो ये दायरा दरअसल फना से बका का सफर होता है। जब रूमी के मुरीद समा में घूमते हैं तो ये दायरा दरअसल फना से बका का सफर होता है। हर घुमाव इंसान को बताता है कि हम सब एक मरकज के गिर्द घूम रहे हैं और वो मरकज है इश्क हकीकी। ये तमाम सूफियाना अमाल हमें बताते हैं कि असल सुकून दौलत, शोहरत या दुनियावी कामयाबियों में नहीं बल्कि उस लम्हे में है जब इंसान खुद को खुदा के करीब महसूस करे। जहाँ जिक्र हो वहाँ बेसुकूनी का क्या काम, जहाँ इश्क हो वहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। तसव्वुफ का पैगाम सादा है, अपने दिल को पाक करो, जुबान को जिक्र में लगाओ, आंखों को इश्क़ नदामत से
तर्क करो और उस रास्ते पर चलो जहां हर कदम तुम्हें अपने रब के करीब ले जाए। कभी आपने सोचा है कि इस दौड़ती भागती जिंदगी में जहां हर लम्हा नई उलझने, नए मसाइल और तनाव हमारी सांसों पर सवार होता है, वहां वो कौन सा रास्ता है जो इंसान को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अंदर से सुकून अता कर दे? जवाब सूफियाना हिकमत में छुपा है। वो सदियों पुरानी रोशनी जो आज भी हमारी अंधेरों भरी जिंदगियों को जगमगा सकती है। अपने आप को पहचानो, रब खुद ब खुद मिल जाएगा और यही वो मंजिल है, खुद शनासी की मंजिल। जदीद दौर की मसरूफ जिंदगी में हम हर चीज का हिसाब रखते हैं, वक्त, पैसा, कामयाबियां, लेकिन कभी अपने दिल का मुहासबा नहीं करते। कभी ये नहीं सोचते कि हम वाकई कौन हैं, क्या चाहते हैं और हमारे दिल के अंधेरों में कौन सा खौफ छुपा बैठा है। सूफियाना हिकमत हमें सिखाती है कि अपने अंदर झांको, लम्हा भर रुको और खुद से सवाल करो। यही खुद शनासी का सफर है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ मुकाबला, हसद और नफरत है, सूफी हमें बर्दाश्त, सब्र और दरगुजर का दर्स देते हैं। वो सिखाते हैं कि इंसान को कमाल तब मिलता है जब वो दुनिया की ठोकरों के बावजूद मुस्कुराकर कहे, जो कुछ है वो भी रब का और जो छिन गया वो भी उसी का। सूफियाना तालीमात रिश्तों में मोहब्बत और हमदर्दी को बुनियादी असूल करार देती है। इंसान दूसरों की गलतियों पर पर्दा डाले, दिल में बुग़्ज़ ना रखे और ऐसे ताल्लुकात बनाए जो महज मुफाद के लिए नहीं बल्कि दिल के हों। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मोहब्बत वो है जिसमें इंसान अपने फायदे की नहीं महबूब के आराम की फिक्र करे। जदीद दुनिया में जहां इंसान मैं और मेरा की कैद में जकड़ा हुआ है, सूफी हमें हम और हमारा का सबक देते हैं। वो बताते हैं कि असल सुकून तब मिलता है जब इंसान खुद को मिटाकर दूसरों में जीने लगता है। सूफियाना हिकमत ये कहती है, दुनिया जितनी भी तेज हो जाए, तुम अपने दिल में एक कोना ऐसा बचा कर रखो जहां सिर्फ मोहब्बत, मुआफी और सब्र रह सके। यही कोना तुम्हें हर तूफान से बचाएगा। यही वो जगह होगी जहां तुम खुद को पाओगे और रब को भी। कभी सोचा है कि वो लोग कौन थे जो लफ्जों में ऐसी तासीर रखते थे कि सुनने वाला दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता? वो हस्तियां जिन्होंने दिलों के बंद दरीचे खोले, इंसानों को इंसानियत सिखाई और रूह के तार छेड़कर फना के राज आश्कार किए। यही थे सूफी असातिज़ा जिनकी तालीमात आज भी सदियों का फासला अबूर करके हमें रोशनी अता करती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इमाम इश्क भी कहा जाता है, उनकी शायरी में लफ्ज नहीं जादू है। वो इश्क को ऐसा चिराग समझते थे जो जलता है तो इंसान के अंदर अंधेरे खत्म हो जाते हैं। रूमी ने अपने एक शेर में कहा, तू अगर चाहता है कि आसमान तुझे छू ले, तू मिट्टी बन जा। यही रूमी का फलसफा था, इज्ज, मोहब्बत और फना फिल्ला। रूमी के मुताबिक असल इल्म वो है जो इंसान को खुद से बेखबर कर दे और महबूबे हकीकी तक ले जाए। शेख अकबर मुहय्युद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह, वो अजीम सूफी जिन्होंने वहदतुल वजूद का नजरिया पेश किया। उनका कहना था, कायनात में जो कुछ है वो एक ही हकीकत का अक्स है। इब्ने अरबी ने इंसान को उसकी असल पहचान याद दिलाई कि हम सब एक ही नूर के अज्जा हैं। रंग, नस्ल, मजहब सब पर्दे हैं। असल में सिर्फ वही एक जात है जो हर शय में जलवागर है। रूमी हो या इब्ने अरबी, बायजीद बस्तामी हो या हजरत अली हजवेरी, इन तमाम सूफी असातिज़ा का एक ही पैगाम था, अपने आप को तलाश करो, रब मिल जाएगा। उन्होंने जिंदगी को फना का रास्ता बनाया और अपने इल्म से इंसानियत को नई आंख अता की। इन सूफी बुजुर्गों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जमाने के फकीह नहीं थे, दिलों के तबीब थे। वो इंसानों को मस्जिदों और खानकाहों से निकाल कर दिल के महराब में ले आए, जहाँ सजदे में सिर्फ लफ्ज नहीं रूह भी झुकती है। आज जब दुनिया जहालत, नफरत और खुद गर्जी के अंधेरों में डूब रही है, ये सूफी असातिज़ा हमें याद दिलाते हैं कि असल इल्म वो है जो इंसान को इंसान बना दे। उनका पैगाम वक्त से आज़ाद है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कभी सोचा है वो सूफी जो सदियों पहले खाक ओढ़ कर गलियों में फिरते थे आज भी जिंदा क्यों हैं? वो ना बादशाह थे ना सिपा सालार, लेकिन उनके नाम सदियों से दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने इंसानों के अंदर चिराग जलाए, मोहब्बत, इज्ज और सच्चाई के चिराग। आज जब दुनिया नफरत, खुद गर्जी और दौड़ती जिंदगी की थकन में डूब रही है, सूफी तालीमात हमें रोक कर कहती हैं, ठहर जा, पहले खुद को जान फिर दुनिया को बदलना। सूफी पैगाम वक्त के हर दौर के लिए है। वो बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं अंदर है, अपने नफ्स के साथ, अपने गुरूर के साथ, अपने लालच के साथ।
सवाल ये है कि क्या सूफी तालीमात सिर्फ किताबों, मज़ारों और खानकाहों तक महदूद हैं? नहीं, ये तो हर सांस में, हर अमल में उतरने वाली रोशनी है। आइए देखते हैं कैसे। जिक्र करो, दिन भर की मशगूलियत में चंद लम्हे सिर्फ रब का नाम लो, देखो दिल की धड़कन कैसे बदलती है। खिदमत खल्क करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी गरीब का सहारा बनो, यही सूफिया का रास्ता है। मोहब्बत से जियो, हर शख्स के अंदर रब का अक्स देखो, नफरत खुद मिट जाएगी। दुनिया आज जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ सूफी तालीमात एक वाहिद रास्ता है, ऐसा रास्ता जो हमें इंसानियत का सबक देता है, दिल से जीने का हुनर सिखाता है और बताता है कि जब तू खुद को पा लेगा तब ही रब तुझे अपना जलवा दिखाएगा। सूफी विरसा हमें कहता है कि बोल मत, अमल कर, वो बन जा जिसे देख कर लोग रब को याद करें। यही दावत अमल है, यही सूफी रास्ता है और यही हमारी दुनिया की असल जरूरत। ये रास्ता दिल से निकलता है और दिलों तक पहुंचता है। आज अगर हम इस पैगाम को अपना लें तो ना सिर्फ अपनी जिंदगी संवार सकते हैं बल्कि इस बिखरती दुनिया में मोहब्बत, अमन और इंसानियत का चिराग फिर से रोशन कर सकते हैं। दास्तान उर्दू इसी चिराग की लौ है। हम आपको लेकर चलते हैं उन दास्तानों के सफर पर जहां सूफी बुजुर्गों के अल्फाज आज भी जिंदा हैं, जहां माजी की सदाएं आज के दिलों में उतरती हैं, जहां इश्क, मार्फत और फक्र की खुशबू हर लफ्ज में बसी है। आइए दास्तान उर्दू के साथ जुड़िए और इस सूफी विरसे को ना सिर्फ सुनिए बल्कि अपनी जिंदगी में उतारिए कि यही रास्ता हमें इंसान बनाता है और रब के करीब ले जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ये सदियों पर मुहित सच है और हम इसे आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि दास्तानें कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ सुनने वाले बदलते हैं।